सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक मैसेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि मैं भी समझ सकूँ कि आवाज़ सुनाई दे रही है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके, सो मोस्ट वेलकम करता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम में फ्रेंड्स। बोलते हैं ना कि एक टीम होती है तो इसका एक मिशन होता है, एक विजन होता है, और वो विजन स्पिरिचुअलिटी हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी पे ही कन्वर्ट होता कोई भी चीज होती है। अगर हमें पूरा करना है तो जब तक स्पिरिचुअल में नहीं शामिल होंगे तब तक वो चीज पूरी नहीं होती। तो मिशन अपनी जगह होता है और विजन अपनी जगह होता है और स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो अपनी जगह होती है। सो आज भगवान ने हमें 86,400 सेकेंड फिर से दिए हुए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। 24 घंटे में उसको सब कुछ करना रहता है कि 24 घंटे आज है हमारे पास, और इस 24 घंटे में हमें दूसरों को भी मदद करना है और खुद के लिए भी काम करना है। दोनों चीजें होती है। तो आज मॉर्निंग में उठ गए हम, मॉर्निंग सुबह सुबह हो गई। कोई लोग तो सूरज भी नहीं देख पाते हैं और कुछ लोग सूरज देखते भी हैं। कुछ तरह सोते रहते, कुछ लोग सोते रहते हैं और कुछ लोग उठ के अपने सपनों को पीछा करना शुरू कर देते हैं। और सपने उसी के पूरे होते हैं जो सपनों के पीछे भागता है। सपने भी दो तरह के होते हैं, एक तो सोते हुए सपने देखना और एक तो खुली हुई आंखों से सपने देखना। जो अब्दुल कलाम जी कह के चले गए हैं, उनके एक थॉट्स है कि सपने देखना है तो खुली आंखों से देखो, सोते हुए आंखों से सपने नहीं देखे जाते। तो सपने अगर पूरे करने हैं फ्रेंड्स तो हमें खुली हुई आंखों से देखना रहेगा। हमें नजर आना चाहिए हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, कि हम उस चीज को देख रहे हैं और हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम फिर से एक मॉर्निंग सुबह भगवान ने दिया, शुक्रगुजार हैं उसके कि हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी भी सोते रहे, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो कल का सूरज तो देख लिए थे लेकिन आज का सूरज उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कल उनका लास्ट दिन रहा हो और आज वो उस सूरज को देख ना पाए हों। तो फ्रेंड्स 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 24 आवर्स। कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे हमें पता नहीं है। ना मुझे पता है और ना आपको पता है कि कल हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मालूम है। तो आज हमारे पास है सिर्फ आज, कल को सही करने के लिए। अगर कल सही करना है तो आज हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो चीज हम है वो बीते हुए कर्म, कल का कर्मों का फल है। जो कल हमने किया था वही आज हमें मिला हुआ है, और आज जो हम करेंगे वो आने वाले कल में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे रोज सेशन होता है अपना, तो सेशन से पहले मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो आज भी स्टोरी सुनाऊंगा। और आज ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो स्टोरी ने मुझे बहुत विचलित कर दिया था जब मैंने पढ़ा था, और आपने भी पढ़ा हुआ है वो स्टोरी, आपको भी पता है उस कहानी को, और आपने भी किताबें पढ़ी है, हमने भी किताबें पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज पढ़ा हूँ वो आप नहीं पढ़े हो, या फिर हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो भी हमने पढ़ा हुआ। तो दोनों चीजें एक दूसरे को मिली हुई है। सिर्फ इतना है कि किसी क्लास में आपको मिला रहेगा, किसी क्लास में मुझे मिला होगा, सेम क्लास में नहीं मिला होगा। तो मुझे एक कहानी ने बहुत ही विचलित कर दिया था, बहुत ही अच्छी लगी थी वो कहानी, और उस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा भी था उस समय। तो होता क्या था कि ध्रुव तारा को कितने लोग जानते हैं? ध्रुव को कितने लोग जानते हैं? उस ध्रुव की कहानी का ही आज हम उसी को बताने वाले हैं कि ध्रुव की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि उस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। क्योंकि ध्रुव जो थे, ध्रुव की पिताजी की दो वाइफ थी, दो पत्नियां थी। ध्रुव के पिताजी की दो पत्नियां थी। एक से ध्रुव पैदा हुए थे और एक से दूसरा कोई बच्चा पैदा हुआ था। तो ध्रुव की माता जी का नाम था सुनीति, और ध्रुव के जो सौतेली माँ थी उनका नाम था सुरुचि। तो दोनों अलग अलग थी कि दो दो जन थे, दोनों के थे उसमें। तो ध्रुव की माता जी, जब ध्रुव एक बार जब राजा बैठे हुए थे राजमहल में, और ध्रुव के जो सौतेले भाई थे वो राजा जी के गोद में बैठे हुए थे, उनके पिताजी के गोद में बैठे हुए थे। और ध्रुव ने सोचा कि मैं भी जाके बैठूं। तो जब वहां पे जाके बैठे, और वहां पे घटना कुछ अलग घट गई। वहां पे घटना कुछ अलग घट गई कि उस कहानी में बताया गया था कि शायद उनकी माताजी पहुंची, सौतेली माताजी, और उनको यहाँ उठा के बाहर कर दी कि हमारा बेटा इनकी गोद में बैठेगा, तू क्यों 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 बैठता है। और ये बातें ध्रुव को लग गई, ये बातें ध्रुव को लग गई।
कि मैं पिताजी के गोद में बैठा था और उन्होंने आके मुझे उठा के और हमारे छोटे भाई को बिठा दिया। तो बहुत ऐसा दिल में ले लिए उस बात को और जाके अपनी माताजी से बोलते हैं कि मम्मी मम्मी ऐसा-ऐसा हो गया और पिताजी के गोद में मैं बैठा था और आके उन्होंने हटा दिया मुझे और अपने बेटे को बिठा दिया वहाँ पे। तो उनकी माताजी ने बोली, बेटा एक काम करो, तुम तपस्या करो, तो तुम अपने पिताजी के गोद में बैठ जाओगे। तब अपने पिताजी के गोद में बैठने को पाओगे। तो उनकी माताजी के जब ये बात बोली, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर मैं तपस्या करूँगा, तो क्या मैं अपने पिताजी के गोद में बैठ पाऊँगा? तो उनकी माताजी ने बहुत ही विश्वास के साथ बोला, जी हाँ, बैठ सकते हो। और उसी बात को लेके वो जंगल में प्रस्थान कर गए। जंगल में प्रस्थान कर गए कि नहीं, जाके मैं तपस्या करूँगा और मैं अपने पिताजी के गोद में बैठूँगा। तो ये एक लालसा उनके अंदर पैदा हुई, एक सपना बना वहाँ पे, एक ड्रीम क्रिएट हुआ कि तपस्या करने से मैं पिताजी के गोद में बैठ पाऊँगा। अब वो निकलने का तो निकल दिए, चल दिए तपस्या करने, तो जाते समय उनकी माताजी ने एक ही बात बोला था, बेटा जो तुम्हारी माँ ने बोला हुआ है, जो सौतेली माँ ने बोला, उस बात को अपने ऊपर मत लेना, दिल पे मत लेना और जहाँ पे जा रहे हो जिस चीज़ को करने के लिए, उसको बराबर ध्यान से करना, कॉन्फिडेंस के साथ में करना और पूरे के पूरे जो अपना ध्यान है, उसी चीज़ पे लगाना। तो माताजी की बात सुन के चल दिए और रास्ते में जाते-जाते उनको नारद जी मिले और नारद जी तो महान हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। तो वो वहाँ पे मिले, तो मिलने के बाद में ध्रुव से बोलते हैं, "कहाँ जा रहे हो?" तो बोलते हैं, "हम जा रहे हैं तपस्या करने। भगवान जी को बुलाएँगे और भगवान जी हमें हमारे पिताजी में गोद में बैठने के लिए हमें वचन देंगे, हमें तपस्या करूँगा तो मुझे उसका फल मिलेगा।" तो बोलते हैं, "ठीक है, जा रहे हो, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का जप करना, उससे भगवान खुश हो जाएँगे और आपको बैठने को मिल जाएगा पिताजी के गोद में।" उनको कोई मंत्र दिया नारद जी ने, अब मंत्र क्या दिया मुझे नहीं पता, मुझसे पूछना भी मत। कोई भी मंत्र हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गुरु गुरु होता है, कुछ न कुछ दे के चले जाता है, गुरु मंत्र सब कौन क्या दे देगा कुछ पता नहीं रहता है। अब वो मंत्र लेके जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब भगवान खुश हुए, तो भगवान आए और बोले, बेटा क्या चाहिए बोलो? तो उन्होंने बताया, तो भगवान जी ने उनको बोला कि आपको इस पूरी दुनिया में आने वाले दिनों में आपको याद किया जाएगा। आपको याद करेंगे और आपका जो राजपाट है, वो अखंड होगा, अखंड राजपाट होगा। तो ये वर पाके, इस आशीर्वाद को पाके फिर ध्रुव बहुत खुश हुए, खुश होने के बाद वहाँ से निकलने लगे, भगवान चले गए। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि यार जो चीज़ें हमें मिली, जो मुझे तपस्या करने के बाद भगवान ने दिया, वो चीज़ें मैं तो आराम से उसको कैसे भी करके उसको अपने कर्मों के फल से मैं उसको पा सकता था, मेहनत करके उस चीज़ को पा सकता था और राजपाट तो मेरे पास ऑलरेडी है, वो चीज़ें मेरे पास है अभी, तो उस चीज़ को हमने क्यों माँगा? हमने क्यों माँगा इस चीज़ को? तो फ्रेंड्स एक चीज़ होता है कि जब हम काम करने जाते हैं, कोई भी काम होगा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है। अब इस बीच में अगर मैं काम को करने जाता हूँ और मुझे दुनिया ऊपर से उँगली उठाती है, मुझे कुछ बोला जाता है या फिर मुझे कुछ ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगे हुए हैं, अगर उसको दिल पे रख के, उस आलोचना को दिल पे रख के अगर मैं उस काम को करता हूँ, तो मैं हमेशा गलत करूँगा, हर समय गलत करूँगा। अगर मेरे साथ में कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है या कोई परिवार का कोई रिलेशन वाला या कोई भी होगा, कुछ गलत बातें मुझे बोल दिया है और उस गलत बात को मैं सोच के उस काम को करने जा रहा हूँ, करूँगा, तो वो काम मेरा सफल नहीं होगा। वो काम सफल नहीं होगा, उस काम में गलती ही निकलेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ एक होती है कि जब हम किसी काम को करने जाते हैं, तो पहले अपने मन से आलोचनाओं को निकाल देना चाहिए। हमें किसने क्या बोला है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें किसने क्या बोला है और क्या बोल रहे हैं और आगे हमें मिलने वाला क्या है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या किसने बोला है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ़ उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। जब हम उस चीज़ को ध्यान देते हैं, तो हमारा मन निश्चल हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है और साफ मन से किया हुआ काम ज़रूर रिज़ल्ट देता है, 100% रिज़ल्ट देता है। उस ध्रुव की कहानी से मुझे एक चीज़ याद आया था कि जब मैं छोटा-सा था,
उस समय इस कहानी को जब पढ़ा तो हमारे मन में भी एक विचार आया कि अगर मैं तपस्या करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे जिंदगी में जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि क ख ग घ ङ पढ़ाया जाता है, ABCD A से Z तक होता है, तो ठीक इसी तरह अगर क ख को भी देखा जाए तो बुजुर्गों ने जो बोला है, क से काम करना पड़ेगा, फिर जाके खाना मिलेगा। क से काम करना पड़ेगा, फिर जाके खाना मिलेगा। ग से फिर गाना गाना पड़ेगा और ग से फिर जाके घर में रहना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो 12 खड़ी बनी है, वो 12 खड़ी भी इसी चीज पे बनी हुई है कि जो भी चीजें हैं उसमें उस चीज को तो उसको कंप्लीट किया जाता है, उसके हिसाब से काम करना रहता है। अगर उसका हिसाब से काम नहीं किया गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है कि हम जो काम को करने जा रहे हैं उस काम को हम कर नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। तो आलोचनाओं में हम पड़े रहते हैं, आलोचना होने के बाद जो चीजें हमें बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती को हम ध्यान में रखते हैं तो काम करते हैं तो हमारा काम होता नहीं है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इस काम को, किसी भी काम को करने से पहले उस चीज को साइड में कर देना। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ सीखा भी रहेगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है फ्रेंड्स अपने इस सेशन में। तो हम सेशन को करते ही इसीलिए हैं कि हम जो भी चीजें करें आपके काम में आए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ, जो हमारा सेशन है, क्योंकि सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेशन को लेके चलना ही हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना रहता है। और आज भी हम जो सेशन करेंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो कहानी से आपने क्या सीखा, एक मैसेज करेंगे तो अच्छा है। उस कहानी से, ध्रुव की कहानी से आपने क्या सीखा, उसमें कुछ सीखने के लायक क्या मिला आपको, आप उस चीज को मैसेज करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि हम भी समझ सके कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हो। सो फ्रेंड्स, इस टीम रॉकिंग चैंप में, एजुकेशन सिस्टम में, 10 डोर टू सक्सेस बोलते हैं ना कि कोई एक दरवाजा होता है जिसमें सक्सेस की चाबी रहती, चाबी वो गुच्छा है और उसमें एक सक्सेस की चाबी रहती है। सो फ्रेंड्स, हम ऐसे काम को कर रहे हैं, हम ऐसे मुकाम को पाना चाहते हैं कि हम सफल हों और दूसरे को भी सफल करें, हम खुद सफल हों और दूसरों को भी सफल करें। सो फ्रेंड्स, चाबियां तो बहुत होती हैं, लेकिन एक ताले की चाबी एक ही होती है, ज्यादा नहीं होती। एक ताले की चाबी, मल्टीपल चाबी होने पे अगर दूसरी दूसरी चाबी लगाई जाए तो नहीं होगी। लेकिन ये जो गुरुकुल हम चलाते हैं, गुरुकुल का एक ही मकसद है कि जो भी यहाँ पे आए, जो भी इस सेशन को देखे, जो भी इस गुरुकुल को अटेंड करे, उसके जीवन में जरूर चेंजेस आए। अगर यहाँ पे बताई हुई चीजों को अमल में लाए, वो इम्प्लीमेंट करे, तो 100% है कि उसको जो चाहिए जीवन में वो चीजें मिल सकती है। और अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो बोलते हैं ना, ज्ञान हमारे पास बहुत रखा हुआ है, नॉलेज बहुत रखा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन नॉलेज का अगर इम्प्लीमेंटेशन ना किया जाए तो नॉलेज किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। खाने की थाली हमारे सामने रख दी जाए और खाना हम ना खाएं तो पेट नहीं भरेगा, कभी पेट नहीं भरेगा, भूख वैसी की वैसी रहेगी। तो सेम थिंग ये है कि फ्रेंड्स, हमारे पास नॉलेज बहुत है और उस नॉलेज का अगर मार्केट में, फील्ड में अगर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो नॉलेज का किसी काम का नहीं, वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। जो चीजें यहाँ पे बताई जाती है उस चीजों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो 100% है कि सफलता जरूर मिलेगी। सो टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन में क्या है ये हम देखेंगे आज यहाँ पे, सेशन कैसे है। सो नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो हर जगह पे होती है, प्लानिंग हर जगह पे होती है, बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं होता है। एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ता है, या फिर ग्रेजुएशन करता है, या फिर उसको कोई कोर्स करना है, एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो वो भी करता है तो प्लानिंग से करता है। एक को डॉक्टर बनना है तो 10वीं तक पढ़ेगा, 10वीं के बाद वो डॉक्टर की लाइन चॉइस कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो 10वीं के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करना शुरू करता है कि 10वीं से ही उसको अलग कर दिया जाता है। किसी को सीए बनना है तो वो पढ़ाई के हिसाब से है कि मुझे सीए बनना है तो मुझे इस तरह पढ़ना पड़ेगा। किसी को नॉर्मल पढ़ाई करना है, इंजीनियर बनना है, तो हर एक चीज प्लानिंग से होती है। एक परिवार है, परिवार नियोजन में भी प्लानिंग होता है। छोटा परिवार, बड़ा परिवार, जैसे बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार दुखी परिवार।
तो वहां पे भी एक परिवार नियोजन होता है, तो वहां पे भी प्लानिंग है फ्रेंड्स। हर जगह प्लानिंग चलती है। नौकरी कर रहे हो, 10,000 की नौकरी है, 20,000 पे जाना है, तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हो, आज बिजनेस में 10,000 है, 1 लाख रुपए मिल रहे, 2 लाख रुपए मिल रहे, प्रॉफिट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है बिजनेस में, प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर आपको 1 लाख से 10 लाख का टर्नओवर करना है, 10 लाख से 1 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो प्लानिंग लगेगी। विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी के कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, नथिंग, कोई चीज नहीं हो सकती। तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा, बिना प्लानिंग के नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी फ्रेंड स्ट्रेटेजीज है, विदाउट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होने वाला है। तो पेन और डायरी लेके बैठना, क्योंकि आज जो स्ट्रेटेजी मिलने वाली है वो 100% आपके बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा देगी। अगर उस चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट जो भी करेगा 100% उसको रिजल्ट आएगा। स्ट्रेटेजी में 5 तरह की प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजी में 5 तरह की प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग हम बताएंगे कि किस तरह होती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, शायद देखो मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि पेन और डायरी लेके रखना, क्योंकि कब क्या निकल जाए मुंह से कुछ पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, 5 वेज होते हैं स्ट्रेटेजी के, 5 तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। पहला तरीका दूसरे तरीके से अटैच रहता है, पहला तरीका दूसरे तरीके से अटैच रहता है, और बाकी बचे हुए 3 स्ट्रेटेजी जो होती है वो अलग होती है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो खुद के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी कंपनी को अगर ऊपर तक लेके जाना है, एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, या एक इंसान को अपने को अच्छे मुकाम पे लेके जाना है, तो 2 स्ट्रेटेजियां ऐसी होती हैं जो खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किसी और के ऊपर नहीं। लेकिन 3 चीजें जो होती हैं वो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरे के ऊपर भी होती है। तो पहला जो स्ट्रेटेजी होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर अगर देखा जाए जो यूनिक होता है, यूनिक बोलते हैं उसको। आपकी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होते हैं। मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अपने लिए बनाऊंगा, और मैं अलग बनाऊंगा, किसी से मैच नहीं करेगी। आप बनाओगे, आप अपने हिसाब से बनाओगे, वो मेरे से मैच नहीं करेगी। क्योंकि दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं इस पूरी पृथ्वी पे, और सब एक जैसे नहीं है। सभी लोग एक जैसे नहीं है, सभी लोग एक जैसा सोचते नहीं है, हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक इंसान की सोच अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन फॉलो एक तरीके से किया जाता है, फॉलो अप एक तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजी तो सेम बनती है, सिर्फ बताने का तरीका अलग अलग होता है, बताने का तरीका अलग होता है फ्रेंड्स। काम एक ही किया जाता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है। इसी काम को मैं किसी और तरीके से करूंगा, और इसी काम को आप किसी और तरीके से करोगे। देखो काम एक ही है, एक चीज समझ के रखना, अगर मैं कंप्यूटर चलाता हूं तो कंप्यूटर ऑन ऑफ सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। मोबाइल को ऑन ऑफ सेम होता है, यूज करने का तरीका अलग होता है। अगर मैं कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, जो मेरा कोर स्किल है, तो मैं सॉल्यूशन में भी, कंप्यूटर में कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, उसको मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरी स्ट्रेटेजी हो सकता है अलग रहेगी, किसी और इंजीनियर की स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। एक डॉक्टर है, बीमारी में अगर एक दवा दे रहा है किसी को कि बुखार हुआ है, तो हर डॉक्टर एक ही जैसा दवा नहीं देता है, अलग अलग देता है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। एक स्टूडेंट है 10वीं का, उसको एग्जाम क्रेडिट करना है, पास करना है उसको, तो पढ़ाई अलग अलग तरीके से होती है। एक छोटा परिवार है, उस परिवार को और बड़ा बनाना है, तो उसमें भी प्लानिंग अलग अलग होती है। सो यूनिक स्ट्रेटेजी होती है फ्रेंड्स। नंबर 1 होता है यूनिक स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो यूनिक बनाओ, यूनिक बनाओ, कि आपकी स्ट्रेटेजी किसी से मैच ना करे, आपके काम करने का तरीका किसी से मैच ना करे, 100% सफलता मिलेगी। नंबर 2 जो इससे कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक। ये जो होता है ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग तरह के स्ट्रेटेजी के मतलब इसको कैसे होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई, स्टूडेंट पढ़ने गया और वो सो के उठ नहीं पाता है, उसको 10वीं का एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन वो सुबह सो के ही नहीं उठ पाता है। हमें बिजनेस में सफलता चाहिए, बोलते हैं 6 बजे का सेशन अटेंड करो, हम सो के उठ ही नहीं पाते, सांड की तरह पड़े रहते हैं 10 बजे तक, कहाँ से होएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट चाहता है कि मैं 10वीं का एग्जाम क्रैक करूं, लेकिन सो के उठ नहीं रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। एक डॉक्टर है, वो सोचता है मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, लेकिन उसका बिहेवियर सही नहीं है,
उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो अपने बिहेवियर को चेंजेस नहीं करना चाहता है, वो दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको ठीक नहीं करना चाहता है। कहाँ से आएंगे? नहीं होगा। एक इंसान है जो बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस में भी एटीट्यूड काम करता है, और वो बिजनेस करने के तरीके को नहीं चेंज कर रहा है, खुद के अपने हिसाब से कर रहा है, स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है, नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्रेंड्स, हर जगह पे ये दो जो चीजें होती, स्ट्रेटेजिक एंड फर्स्ट जो है यूनिक। यूनिक और स्ट्रेटेजिक मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहला होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिक स्ट्रेटेजी बनाना। दूसरा चीज होता है जो आपसे लगा हुआ रहता है, वो दूसरी चीज होती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो। देखो, दुनिया में सारे काम एक जैसे हैं, और इंसान वही सबसे बड़ा हुआ है जिसने लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इंसान वही सबसे बड़ा हुआ है, इस दुनिया में नाम कमाया है, जिसने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपके अंदर यूनिक है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए यूनिक चीज होनी चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ में कनेक्टेड है। कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई कोई इंसान को आपने देखा रहेगा कि छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देता है, और एक ऐसा इंसान है जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर देता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये दो चीजें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होती है, इसको कोई ट्रेनर नहीं ट्रेन कर सकता, भूल जाओ। ट्रेनर नहीं ट्रेन कर सकता फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं सॉल्व कर सकता, मेरी प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर सकते, या आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ये भूल जाओ। इसको दिमाग से निकाल दो कि आपकी प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व करेगा, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा ट्रेनर भी नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाओ, उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना शुरू करो। दूसरी चीज होती है कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला है, स्किल्स है, उसको डेवलप करो, उसको डेवलप करो। क्या कमी है आपके अंदर, उस कमी को दूर करो। आते हैं नंबर 3 पे। ये मैं मुंह से ही बता रहा हूँ, ये चीजें आपको इसमें नहीं मिलने वाली है, आपको पीपीटी में नहीं मिलने वाली है। पीपीटी में दूसरा कुछ है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। थर्ड स्ट्रेटेजी होती है फाइनेंशियल वैल्यू। आपने कर तो लिया, आपने स्ट्रेटेजी बना लिया, आपका कंपनी है, आपका टीम वर्क है, आपका प्लान है, आपका परिवार है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, दो चीजें तो कर लिया। अब उसके ऊपर बनती है आपकी आदतें। मैंने किसी चीज को स्ट्रेटेजी बना दिया, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी सॉल्यूशन है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता हूं। अब मुझे लगेगी जरूरत फाइनेंशियल की, पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आदत की भी जरूरत रहेगी हमारी कि आदत कैसे हमने बनाई है। फाइनेंशियल वैल्यू एंड आदत, हैबिट, हैबिट होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक कंपनी है या फिर आप टीम में काम कर रहे हैं, हर एक टीम में हर एक तरह के लोग रहते हैं। कोई आपको उस मिशन में साथ देगा, कोई नहीं देगा, दोनों तरह के लोग होंगे फ्रेंड्स। ये मत सोचना कि सब लोग साथ देंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आपके साथ मिशन में रहेंगे और कुछ लोग छोड़ देंगे, क्योंकि आपका विचार और उसका विचार मैच नहीं कर रहा है। और जब तक मैच नहीं करते विचार, तब तक आपस में कनेक्टेड नहीं होते लोग, कभी नहीं होते हैं। तो आपको अपनी टीम में या फिर जो पूरी टीम है उस टीम के साथ बैठ के फाइनेंशियली उसको देखना पड़ेगा, उसको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर जो आदतें हैं उनकी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। तब जाके थर्ड स्ट्रेटेजी अप्लाई होता है वो दूसरे के ऊपर। पहली दो स्ट्रेटेजी खुद के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी स्ट्रेटेजी है इस चीज को, चौथी स्ट्रेटेजी है अब जिस टीम को आपने तैयार किया है, मेरी टीम है, मैं काम करता हूं, मैंने दो स्ट्रेटेजी अपना बना लिया, तीसरा जब देखा फाइनेंशियल वैल्यू वो भी क्रिएट कर लिया कि हम इस काम को करेंगे तो यहाँ से हमको ये बेनिफिट आएगा, इसको वैल्यू क्रिएट किया। चौथी चीज है टीम में क्या वो स्किल है जिस स्किल की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सब करते हैं फ्रेंड्स, 90% फेल होने का रीजन है स्किल रिक्वायर्ड जो रहती है उसको सीखते नहीं है, वो डेवलप नहीं करते हैं, स्किल्स नहीं डेवलप करते हैं, उसके अंदर उनका नॉलेज कम रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, एक्सक्यूशन नहीं हो पाता है उनसे कि जो चीज बताई जा रही है उसको एक्सक्यूट नहीं कर पाते हैं। और उसका सब रीजन है ट्रेनिंग ना लेना, ट्रेनिंग ना लेना। अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे फ्रेंड्स,
एक बच्चा है 10वीं का एग्जाम क्रैक करना चाहता है या 12वीं का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, एक डॉक्टर है वो अपना एग्जाम क्रैक करना चाहता है, अगर वो पढ़े ही नहीं तो कहां से एग्जाम क्रैक कर पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं है पॉसिबल। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा इंजीनियरिंग की। मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा डॉक्टरी की। सीए बनना चाहता हूं तो सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जो स्किल्स मुझे चाहिए उसके अंदर। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो सेम थिंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैंने करना शुरू कर दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग जब कर रहा हूं तो इसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे तो हमको कहां से होने वाला है? नहीं होगा। तो सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, उस काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा। चौथी स्ट्रेटेजी, अगर ये चारों चीजों को देखा जाए तो दो चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, खुद के ऊपर, और जो तीन चीजें हैं वो दूसरे के ऊपर। तो दो चीजें जो होती है वो अलग अलग है। अब पांचवी चीज लास्ट पे आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। लिक्विड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्रेमवर्क भी उसको बोला जाता है, जो मैंने पहले सेशन ले चुका हूं फ्रेमवर्क का। कोई भी काम करने का तरीका होता है, किसी भी काम को करने का तरीका होता है, और फ्रेमवर्क दो तरीके से होते हैं। एक तो बना बनाया फ्रेमवर्क होता है जिसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। बना बनाया मतलब 10वीं के एग्जाम क्रैक करना है तो आपको जो किताबें पढ़नी है तो पढ़नी है, सीधी सी बात है, सिंपल चीजें पढ़नी है तो पढ़नी है। वो किताबें पढ़ोगे आप पास हो जाओगे, आंसर आपको उसी में से, क्वेश्चन उसी में से आने वाला, आंसर उसी में से देना है। लेकिन अगर आपको आईएएस एग्जाम कंप्लीट करना है, यूपीएससी करना है, तो आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें भी पेपर क्वेश्चन सेम आते हैं लेकिन दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। या एग्जाम्पल दूसरा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है या मुंबई से राजस्थान जाना है, तो पहले से एक हाईवे क्रिएट है, ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आपको हाईवे से नहीं जाना है, आपको अपने तरीके से जाना है, तो उसको कस्टमाइज किया जाता है, उसको कस्टमाइज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें होती है जब आप फ्रेमवर्क रेडी करते हो। एक फ्रेमवर्क ये होता है कि पहले से ही बना हुआ फ्रेमवर्क है, बस उसको आपको फॉलो करना है। और दूसरी चीज है कि आपको बनाना है खुद से। अब खुद से बनाने के लिए लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं लीडरशिप फ्रेमवर्क। लीडरशिप फ्रेमवर्क कहां से आएगा? जो मैंने पिछला सेंटेंस बताया, टेक्निक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, कोई और नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, लीडरशिप एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो आप खुद बनाते हो, खुद वो कैपेबिलिटी पैदा कर लेते हो अपने अंदर, खुद से करने की क्षमता आ जाती है। और दूसरा होता है कस्टमाइज करना। मतलब लीडरशिप हो गया, दो चीजें हैं फ्रेंड्स, दोनों चीजें फ्रेमवर्क होती, स्टैंडर्ड होता है और कस्टमाइज होता है, दोनों चीजें होती, दोनों को आपको फॉलो करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। मैंने आज 5 स्ट्रेटेजी बताई है जो इसको पीपीटी में नहीं मिलने वाला है। अब जिसने लिखा रहेगा वो तो अच्छा हो गया, और जिसने नहीं लिखा रहेगा उसका भी अच्छा हो गया, क्योंकि एक लिखने वाला इंसान उसको इंप्लीमेंट कर सकता है या फिर इस सेशन खत्म होने के बाद उसको रिवाइज कर सकता है। लेकिन जिसने नहीं लिखा रहेगा वो ना तो रिवाइज कर सकता है और ना तो इंप्लीमेंट कर सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए बोला जाता है कि एक सफल इंसान के पास पेन और डायरी होना बहुत जरूरी होता है। कब कौन सी क्या चीज मिल जाएगी कुछ पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। एक बिजनेस में सफल होने के लिए, एक बिजनेस में सफल होने के लिए अगर प्लानिंग है, प्लानिंग फॉर बिजनेस सक्सेस, तो हमें प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें बिजनेस में सक्सेस होना है। बिजनेस में दो तरह के लोग होते हैं, वेरिएंस बिटवीन बिग एंड स्मॉल बिजनेसमैन। एक छोटा बिजनेस होता है, एक बड़ा बिजनेस होता है। एक छोटा बिजनेस होता है, एक बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन इंसान ही दोनों बिजनेस को करते हैं। इंसान ही दोनों बिजनेस को करते हैं, छोटा बिजनेस भी और बड़ा बिजनेस भी। ऐसा नहीं कि बड़ा बिजनेस कुछ अलग तरीके के लोग करते हैं और छोटा बिजनेस छोटे लोग का, ऐसा नहीं है। इंसान ही करते हैं फ्रेंड्स, भगवान ने ही उनको पैदा किए। भगवान के ही होते हैं कि उनके भी दो हाथ है, दो पैर है, जैसा उनको बना के भेजा है छोटे आदमी को, वैसे बड़े आदमी को भेजा है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसको कितने लोग जानते हैं? इसमें से कौन से इंसान को आप जानते हो? जल्दी से फटाफट मैसेज करेंगे तो बेहतर है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग इन लोगों को जानते हो। कौन जानता है इसको? एक महिला है जो अपना खुद का काम करती है,
इंटरप्रेनर है। एक इंसान है, ये भी खुद की दुकान चलाता है। ऐसी बहुत सारे दुकान है, रिक्शे वाले हैं, सब लोग हैं। इनको कौन कौन जानता है? इनमें से किसी एक इंसान को आप जानते हो? अगर जानते हो तो मैसेज करो, नहीं जानते हो तो भी मैसेज करो। दोनों चीजें हैं, जानते हो तो भी मैसेज करो, अगर नहीं जानते हो तो भी मैसेज करो, क्योंकि यहाँ पे पूछने का रीजन अलग है। आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस बिजनेस में हो, वो बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इसकी ताकत को जो जान गया, वो बहुत कुछ जान गया, क्योंकि इसकी ताकत को जो जानता है, वो इस चीज को बराबर दिमाग से और हर एक चीज से अपना पूरा 100% देता है। ये छोटे बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने सोचा रहेगा कि हम इनके जैसा है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्ग टर्म का बिजनेस है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म का नहीं है। एक छोटा व्यापारी जो होता है, अगर रिक्शा चला रहा है, तो उसको आज की पड़ी रहती, आज मुझे क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा। एक दुकान है किराने की, वो किराने की दुकान पे सोचता है कि आज मैंने पैसा लगाया तो मुझे आज क्या मिलेगा। इसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, इसके पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती कि फ्यूचर में क्या चाहिए, उसको आज की पड़ी रहती है। एक एम्प्लॉय है नौकरी करने वाला, उसको आज की पड़ी है, वो आज देखता है। लेकिन एक जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है। और अगर छोटा विजन है आपका, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया और मैंने सोचा नहीं मुझे 1 महीने में 1 करोड़ चाहिए, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है, मुझे छोड़ना ही जरूरी है, और छोड़ दूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में भूल से या किसी के जबरदस्ती से कुछ भी करके आ गए, तो आज ये जो चीज हम बता रहे हैं, इस चीज को क्लियर कर लेना। आप किसके जैसा बनना चाहते हो, आप बनना किसके जैसा चाहते हो, इन लोगों को कौन लोग जानते हैं? अभी जो दूसरा स्क्रीन आया है, इस पे कितने आदमी को आप जानते हो? अब ये मैसेज कीजिए, कितने लोगों को आप जानते हो? इनको तो पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो अगर 10 आदमी से पूछा जाए तो 8 लोग बोलेंगे हम इनको जानते हैं। 2 लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहेगा, लेकिन 8 लोग तो जरूर बताएंगे कि मैं इनको जानता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप किसके जैसा बनना चाहते हो? हमारे हाथ में जो बिजनेस लगा हुआ है, वो बिजनेस इनके बिजनेस से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी नेटवर्क ही बनाया हुआ है। ये जितने लोग आप देख रहे हो, सबने नेटवर्क बनाया है, कि इनके पीछे नेटवर्क ही काम कर रहा है, बिना नेटवर्क का कुछ नहीं है। ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इसी तरह से इनकी गिनती है। सो फ्रेंड्स, ये टॉप 10 जो बिजनेस है, टॉप 10 बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन 10 में कैसे आए हुए हैं? इनके पास स्ट्रेटेजी थी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। ऐसा नहीं कि मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, 2 साल में बन जाऊंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा, 5 साल 10 साल बाद मैं क्या होऊंगा, और अपने विजन पे इन्होंने स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया, पूरा प्लानिंग के साथ में काम किया। तो अगर आप भूल से नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, तो आपको भी लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी छींटाकशी होगी, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, बहुत सारे लोग बहकाएंगे, आपको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी फ्रेंड्स। इस चीज को अगर आपको इन लोगों जैसा बनना है, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चल। इनके ऊपर भी बहुत सारे यहाँ अंगुली उठी है, बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की है, बहुत सारे लोग इनकी बुराई किए हुए हैं। सबके साथ में हुआ है, तो हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ में भी होगा। तो आपको जो आगे फिर से एक स्ट्रेटेजी मिलने वाली फ्रेंड्स, वहां पे भी आपको देखना है कि क्या चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं सेशन में, सेशन की तरफ। पहला चीज है कि हमको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो फ्रेंड्स ये बिजनेस काम करेगा, अगर शॉर्ट टर्म विजन है तो बिजनेस काम नहीं करेगा। अगर शॉर्ट टर्म सोच के आप आए हो इस बिजनेस में, तो फ्रेंड्स अभी ही निकल जाना, अभी से ही छोड़ देना, ये आपके काम नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। देखो बातें बहुत अलग है, बहुत क्लियर है एकदम, कि अगर शॉर्ट टर्म विजन है तो ये बिजनेस काम नहीं करेगा, अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो ये बिजनेस जरूर काम करेगा, क्योंकि तब आप स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू करोगे कि मुझे इसमें सफल कैसे होना है। एक बिजनेसमैन जो होता है, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको सॉल्व करता है, और वो लोगों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे आती है फ्रेंड्स, क्लियर एंड नॉट क्लियर। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसके अंदर 2 चीजें होती है, या तो वो क्लियर है, आपका विजन क्लियर है कि आपको 10वीं पास करना है, एक स्टूडेंट है उसको 10वीं पास करना है, उसका विजन एकदम क्लियर है। या फिर दूसरा हो सकता है नॉट क्लियर, उसको पता ही नहीं कि 10वीं पास करना है, क्यों करना है उसको मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है, तो 10वीं पास करे या ना करे उससे मतलब ही नहीं है, मतलब फेलियर,
वहां पे सिंपल चीज है, फेलियर का ठप्पा लग जाएगा। तो एक क्लियर होता है स्ट्रेटेजी, जब आप बनाते हो तो आपको पता रहता है कि मुझे सफल होना है, और ये स्ट्रेटेजी उसी लिए बन रही है। दूसरा चीज नॉट क्लियर, मतलब फेलियर, आपको पता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है, जिसकी वजह से हो जाता है। थर्ड चीज आती है इफेक्टिव अनप्रोडक्टिव। देखो, अगर क्लियर रहेगा विजन तो इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे, अगर नॉट क्लियर है तो अनप्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, इस स्ट्रेटेजी के अंदर दो चीजें आती हैं, जिसको एक क्लियर एक नॉट क्लियर, दूसरा जो है नॉट क्लियर, फर्स्ट क्लियर एंड सेकंड इज नॉट क्लियर। और इसके ऊपर अगर रिजल्ट की बात की जाए तो एक इफेक्टिव होगा और दूसरा अनप्रोडक्टिव होगा। तो अगर विजन क्लियर है तो इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे, और अगर विजन क्लियर नहीं है तो अनप्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। मतलब जब आप काम करोगे उस काम में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे, 5 स्टेप पहले ही बता दिया है। ये आपको तरीका क्लियर करने का है कि जो स्ट्रेटेजी बनाओगे उसके हिसाब से बनाओगे। क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या अपने बिजनेस से, आपका बिजनेस 5 साल में कहाँ पे होना चाहिए, आप किस जगह अपने आप को 5 साल में देखते हो, तो उस तरह से आपको वर्कआउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी में आता है क्रिएट ए गोल लिस्ट इन रिटन। आपके पास जो गोल है वो रिटन में होना चाहिए, मुंह से बात करके नहीं चलने वाला है। हाँ चलो मैं 10 करोड़ कमा लूंगा, नहीं कमा पाओगे। लिखित में चाहिए, राइटिंग में चाहिए, क्योंकि जब राइटिंग में गोल लिखते हो तो वो आपको एक रास्ते की तरफ लेके जाता है, एक क्लियर वे बनाता है, एक रास्ता बनाता है कि आपको जाना है वहां पे, मतलब प्लानिंग हो रही है। मुझे ये प्लान करना है, मुझे अगले साल 1 लाख रुपए कमाना है, दूसरे साल 10 लाख कमाना है, ये प्लानिंग है। अगर प्लानिंग करके चलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं है। तो इसको लिखित में चाहिए, डायरी में लिखा हुआ चाहिए। आपको चाहिए कि मैं अगर 10 साल बाद में, 5 साल बाद में मेरी कंपनी या मेरा ऑर्गेनाइजेशन या मैं नौकरी में हूं, तो मुझे 5 साल बाद ये चीज चाहिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे कुछ भी मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स, लिखना तो पड़ेगा। अगर लिखित में नहीं है, 100% मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक छोटा सा परिवार चलाता हो। अगर राइटिंग में नहीं है कि आप 5 साल बाद अपने को कहां देखना चाहते हो, तो आप फेल हो जाओगे, 100% है। तो लिखित में आपके गोल्स चाहिए, आपके सपने, आपके ड्रीम लिखे हुए चाहिए। 3 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंडक्ट ए स्वेट एनालिसिस, SWOT। ये एक फार्मूला है जो आपको दे रहा हूं, इस फार्मूले को याद रखना, ये अपने अंदर में चलता है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां फॉलो करती हैं। ये फार्मूला जो देने जा रहा हूं, ये बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट फॉलो करती हैं, छोटे लोग फॉलो नहीं करते हैं। जिसका छोटा बिजनेस, जो छोटे बिजनेस वाले व्यापारी हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि कहाँ पे जाना है, इनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो ये फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रहा हूँ, उस क्वाड्रेंट को समझो। ये हमारे अंदर खुद के होता है। देखो हमारे अंदर 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजें क्वाड्रेंट है। ये चारों क्वाड्रेंट में आप देखोगे, एक एक्सटर्नल मतलब बाहर साइड होता है, और एक इंटरनल जो हमारे अंदर होता है। मैं बार बार अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में बताता हूं कि आप अपने अंदर से सही करो। देखो लोग प्रॉब्लम ना बाहर ढूंढते हैं कि हमारा जो घर का प्रॉब्लम ना बाहर है, बाहर नहीं है, आपके अंदर है, आपके खुद के अंदर है। उस प्रॉब्लम को आपको अगर निकालना है तो अपने अंदर देखना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी वजह से आ रही है, किसी और की वजह से नहीं आ रही। तो यहाँ पे 4 चीजें, 4 कॉलम बना हुआ है, SWOT। एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, आपके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलता, मजबूती मिलती, ताकत मिलता है, कौन सी चीज है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है हार्मफुल, जो W वीकनेस। एक इंसान के अंदर 2 चीजें होती है, एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है। स्ट्रेंथ को आप लगा दो काम करने में, वीकनेस को सही करने में लगा दो, वीकनेस को दूर करने की कोशिश करो। तीसरी चीज होती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कभी भी बाहर होती है, अंदर बैठ के प्लान नहीं होता है, बाहर निकलना पड़ेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो, बिजनेस में आ गए हो, तो बिजनेस में आने के बाद आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा प्लान करने के लिए। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो क्या अंदर आएगा कोई प्लान करने के लिए कि भैया मैं इंतजार कर रहा था, मुझे प्लान दिखाओ, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है? कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं। नौकरी करने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है, आप जाते हो बाहर कंपनी में, ऐसा नहीं कि नौकरी का ऑफिस जो है आपके घर पे आता है, कभी नहीं आता है। दुकान खोलते हो तो बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर जाने के बाद ही होता है। सो फ्रेंड्स,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर निकलना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी बाहर है, थ्रेट्स वहां पे कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसको सॉल्व करना है। तो आपको ये 4 चीजें हैं। पहले कॉलम में देखेंगे एक्सटर्नल में, अगर अपॉर्चुनिटी लेना है तो ये हेल्पफुल है हमारे लिए, ये हेल्पफुल है। और इंटरनल में ये भी स्ट्रेंथ हमारा हेल्पफुल है, हमारे उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये काम करेगा, ये 100% काम करेगा, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है, उस चीज को है। और वीकनेस जो है वो हार्मफुल है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। वीकनेस जो है, अगर हम अपने वीकनेस पे ध्यान देंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। वीकनेस को दूर करने की कोशिश करो, इसके लिए ट्रेनिंग है, या आपको स्किल्स डेवलप करना है, ये सब चीजें हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को सही करके रखना। अगर ये चारों कॉलम पे आप काम करते हो, इस चारों कॉलम का आप फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के बाद में इसको आप देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, थ्रेट्स क्या क्या हैं आपके, तो वो सारी चीजें। ये हार्मफुल है ये कॉलम राइट साइड का, एंड लेफ्ट साइड का कॉलम जो है हेल्पफुल है, तो ये दोनों जगह पे। सो इसको कंडक्ट करो, इसके बारे में समझने की कोशिश करो, और खुद को समझना है, कोई इसमें समझाएगा नहीं आपको। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इंप्रूव करो स्किल्स। स्किल्स क्या इंप्रूव करना है? देखो, एक बिजनेस को सफल करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। स्किल डेवलपमेंट करना, एक डॉक्टर बनना है तो स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, इंजीनियर बनना है स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग में जाना है आपको, तो उसमें भी आपको स्किल डेवलप करने। अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपको यहाँ पे सफल होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप के अंदर स्किल को डेवलप करो। जो चीजें कमी है उस कमी को पूरी करो। और वो पूरी कहाँ से होगी? ट्रेनिंग से होगी, सेमिनार से होगा, नॉलेज लो, जो भी चीजें कंपनी से। अगर आपको बढ़ने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है, टीम प्लेयर बनो, टीम में काम कैसे करोगे, कम्युनिकेशन स्किल आपका सही होना चाहिए, रीसाइलेंस क्या होता है उसके ऊपर काम करो कि कैसे किया जाता है इसको, टाइम मैनेजमेंट करो। देखो, टाइम को मैनेज किसी ने नहीं कर पाया है पूरे वर्ल्ड में, खुद को मैनेज करो कि काम कैसे करोगे। टाइम की जगह खुद को मैनेज करना सीखो, तो ये टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, कैसे भी करना है, क्योंकि 24 घंटे हर एक इंसान के पास है। जो एक करोड़पति इंसान है, बिलियनियर है, मिलियनियर है, उसके पास भी 24 घंटे है। और जो एक गरीब इंसान है, जो भीख भी मांगता रहेगा, तो उसके पास भी 24 घंटे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, अकाउंटेबिलिटी बनो, अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको सीखनी पड़ेगी अगर सफलता चाहिए तो। और ये सब ट्रेनिंग में मिलने वाला है, घर पे बैठ के नहीं मिलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है, जब आप काम करने जाओगे तो आपके अंदर 2 शैतान दिमाग है, एक अच्छा दिमाग है, एक बुरा दिमाग है। एक अच्छे काम को करने के लिए बोलेगा, दूसरा बुरे काम को करने के लिए बोलेगा। लेकिन आपको वही चीज करना है जो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं होते, आपका दिमाग अकेला नहीं होता, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक अच्छे राह पे लेके जाने की कोशिश करेगा और दूसरा बुरे राह पे। तो आप जाना कहाँ चाहोगे, ये डिसीजन आपको लेना है, और ये डिसीजन कोई और नहीं लेगा, बाहर का इंसान नहीं ले सकता। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रैक्टिस। आप उस चीज की प्रैक्टिस करो जो एथिक्स है, जो रूल्स है, जो नियम है, उस नियम को फॉलो करो। अगर गलत नियम को फॉलो करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा, मतलब निगेटिव। आपके पास जो दिमाग है, एक शैतान है, एक भगवान है। वो बोलते हैं ना, एक अच्छा दिमाग है, एक बुरा दिमाग है। तो बुरे दिमाग को फॉलो करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा, अच्छे दिमाग को फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो बुरी संगत में जाओगे, अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छी संगत पाओगे। वो बोलते हैं ना कि अच्छा खाना खाओगे, जैसा खाना खाओगे वैसे ही मन रहेगा। तो सेम थिंग है फ्रेंड्स, अगर अच्छे रूल्स फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर बुरे रूल्स फॉलो करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। तो आपके दिमाग के अंदर, इसको मैं हमेशा हरामी बोलता हूँ, ये इतना हरामी है, ये दिमाग इतना कमीना है ना, कि ये आपको मौत भी दे सकता है और ये आपको आजादी भी दे सकता है। तो फॉलो आपको करना है, एथिक्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, कि रूल्स क्या बोलता है बिजनेस का। अगर बिजनेस बोलता है इस काम को नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर बिजनेस बोलता है नहीं कि इस काम को करना ही है तो उसको करना है, लाख मुसीबत आ जाए लेकिन करना है तो करना है। तो अच्छे रूल्स फॉलो करो, बुरे रूल्स नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी है, बॉक्स में से निकल रही है, इसको टाइम बॉक्सिंग बोला जाता है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब होता है कि अपने दिन के रूटीन सेट करो। मैं अपनी डायरी अगर दिखाऊं तो मेरे डायरी में डेली का रूटीन लिखा रहता है, मुझे कहाँ पे जाना है, 10 बजे कहाँ पहुंचना है, 11 बजे किससे मिलना है, 12 बजे कहाँ पहुंचना है, ये सारी चीजें मेरे डायरी में लिखी रहती है। कितने जन से अपॉइंटमेंट है, और वो एक दिन पहले ही बनाया जाता है, 1 डे पहले। लोग बोलते हैं सुबह उठ के बनाओ, मैं बोलता हूँ नहीं,
सुबह उठ के उसमें टाइम वेस्ट मत करो। रात को सोने से पहले ही कल की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि कल कहाँ जाना है, क्योंकि जब कल आप प्लानिंग करने बैठोगे, आधा घंटा 1 घंटा तो प्लानिंग में चले जाएगा। क्या मतलब है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज प्लानिंग करो, कल की प्लानिंग आज 1 दिन पहले प्लानिंग करो, आपका रूटीन सेट करो, तब जाके वो काम होगा। विजन बोर्ड, अच्छा ये बोर्ड कितने लोगों के पास है? विजन बोर्ड कितने लोगों के पास है? आप जल्दी से मैसेज करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि सबसे सक्सेस की जो बोलते हैं ना, सक्सेस की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताई जा रही है कि आप सफल कैसे होगे। विजन बोर्ड कितने लोगों के पास है? मेरे घर पे जो जो आया हुआ है उसको देखा है, उन्होंने उन लोगों ने देखा है कि मेरे पास 2-2 विजन बोर्ड है। मेरे पास 2-2 विजन बोर्ड है। एक तो सामने है, हॉल में ही पड़ा हुआ है, वहां पे है, और एक मैं बेडरूम में रखा हूँ। मेरे पास 2 विजन बोर्ड है। दोनों विजन बोर्ड पे हमारे जो चीजें मुझे चाहिए वो लगा हुआ है। विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। ये हमें रास्ता दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे गोल को दिखाते हैं कि तुम्हारा ये गोल है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी निगाह उसके ऊपर जाती है कि ये हमारा गोल है, हमारे सपने हैं, हमें इनको पाना है। उसके ऊपर हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं। तो जिसके पास विजन बोर्ड है उसका गोल क्लियर है, और जिसके पास विजन बोर्ड नहीं है उसका गोल क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो लिख के रखना है, चिपका के रखना है। घर चाहिए, उस घर को लगा के रखो। विजन बोर्ड की ताकत मैं बताता हूँ। 1990 अभी 2004 में मैंने जब कंप्यूटर लाइन में आया, और उसके बाद में 2007 में मैंने 2004 में मैं कहीं और से कंप्यूटर सीखा, सीख के 2007 में वापस मुंबई शिफ्ट हुआ। मुंबई में जब शिफ्ट हुआ 2007 में, 2008, 9, 10, 2010 में मैंने एक विजन बोर्ड खरीदा। 2010 में जब विजन बोर्ड खरीदा, वहां पे एक घर की तस्वीर लगाई, और आज उस घर में मैं रहता हूँ। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज उस घर में मैं रहता हूँ। वैसे घर में नहीं, उसी घर में रहता हूँ, जैसा घर हमने सोचा था। ठीक उसी तरह से घर है फ्रेंड्स। तो विजन बोर्ड बहुत क्लियर है। हमारी डायरी में हर चीज लिखा हुआ रहता है कि हमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए क्या, और उस विजन बोर्ड पे उस चीज को लगा के रखो कि चाहिए हमें। तो विजन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर विजन बोर्ड नहीं है तो आज ही खरीदो। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ये बहुत सस्ता है, लेकिन इससे आपके बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन काम बड़ी चीज करता है, बहुत बड़ा काम करता है। तो ये विजन बोर्ड रखना है। विजन बोर्ड में आपको 4 तरह से, 5 तरह से, जो भी चीजें आपके सपने हैं उसको यहाँ पे रख सकते हैं। सोशल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल हो सकता है। आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो, आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो जो लोगों के काम में आए, जो लोगों की हेल्प करना चाहे, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि आप लोगों के लिए कोई चीज ऐसा बनाओ जो लोगों के काम आए। स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, या फिर कुछ ऐसा काम कर दो जो बुजुर्गों के लिए काम आए। वो स्पिरिचुअल में आ जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर आ जाएगा। सोशल है, आप लोगों से मिलना चाहते हो, आपके रिलेशन वाले हैं, आपके आजू बाजू वाले हैं, ये सोशल बनाना चाहते हो। सोशल भी हो सकता है कि हमारे इतने दोस्त हो, इतने फ्रेंड हो, मैं इतने लोगों के बीच में रहूं, ये सोशल हो जाता है। फिजिकल हो जाता है कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, आपका हेल्थ सही हो, परिवार का हेल्थ सही हो, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, ये फिजिकल हो जाए। इंटेलेक्चुअल होता है फ्रेंड्स, अपना नॉलेज बढ़ाओ। इंटेलेक्चुअल है, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपना जिस स्किल की जरूरत है स्किल को डेवलप करो, क्योंकि 2 साल बाद आपको जहां जाना है वो स्किल के बगैर नहीं जा सकते। स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 2 साल बाद 10 लाख रुपए कमाना है तो उस 10 लाख के लिए मुझे स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे नॉलेज अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीजें, तो ये सब विजन बोर्ड पे होने चाहिए फ्रेंड्स। विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट एंड डेटा चैंपियंस, इस पे मैं बहुत जोर देता हूं, क्योंकि जब आप सामने जाते हो, किसी के सामने बैठते हो, तो ये सब चीजें बहुत जरूरत पड़ती है। कंपनी के बारे में कुछ देखो, उसका डेटा निकाल के लो। जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बारे में डेटा निकाल के रखो। आपका जो भी चीजें है वो डेटा सीट आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे डेटा आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन करेगा। जब आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा तो आप बोलोगे क्या। डेटा के पास जबान नहीं होती, लेकिन डेटा बहुत कुछ बोल जाता है, बहुत कुछ बोलता है। फ्रेंड्स, हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है, साल भर का इंटरेस्ट कितना है, इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, वो डेटा ही बोलता है। तो डेटा होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। विदाउट डेटा नो, जाना भी मत किसी के पास। डेटा होना बहुत जरूरी है, अगर डेटा नहीं है तो फेल हो जाओगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये की है सक्सेस का, सफलता का सक्सेस है ये। अगर सफल होना है तो आपको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए। वो बंदा जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसको आपने प्लान दिखाया, जब वो क्वेश्चन करता है तो वो जानने की कोशिश करता है कि मुझे तो करना है, लेकिन तू मुझे और कुछ बता, और कुछ बता, जिससे मेरा क्वेश्चन क्लियर हो और मैं इस काम को करूं।
कुछ लोग ऑब्जेक्शन को ऐसा सोचते हैं कि यार ये कोई क्वेश्चन कर रहा है, काम करेगा कि नहीं कर, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको करने की इच्छा है, लेकिन आप उसको उस चीज को बताओ जो वो जानना चाहता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ही यही होता है। बहुत सारे लोग यार यार ये बहुत क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन करने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, ये आपका सोचने का तरीका नहीं है। आपको ये सोचना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। जब आप उसकी जरूरत समझ जाओगे, जब उसकी नीड समझ जाओगे, उसके क्वेश्चन को समझ जाओगे कि वो करना क्या चाहता है, वो जानना क्या चाहता है, तो आप अच्छी तरह से उसको डील कर सकते हो। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पे होता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना होता हो। आप छोटा सा बिजनेस करोगे, भाजी का धंधा भी करोगे, किराने की दुकान खोलते हो, वहां पे भी ऑब्जेक्शन होता है। ये तो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों में गिनती है कि आप करोड़पति बनोगे यहाँ पे, तो वैसे तो क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्शन भी वैसे ही आएगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सेशन हमारा खत्म हुआ फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी रहेगा, तो यूट्यूब पे जो लोग आज यहाँ पे सेशन अटेंड नहीं कर पाए, वो यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उनको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब का जो हमारा चैनल है टीम रॉकिंग चैम्प, अगर जिसको भी जो भी है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करेंगे तो आगे का जो हमारा जो वीडियो है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो भी चीजें अपलोड होगी तो आपको पता चलेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर करो इस वीडियो को इतना कि लोगों को जो नॉलेज चाहिए और नॉलेज इस वीडियो के थ्रू मिले। और भी वीडियो हमारा यहाँ पे अपलोड होगा टीम रॉकिंग चैम्प एजुकेशन सिस्टम पे फ्रेंड्स, और इस चैनल पे यूट्यूब के। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने देखा, इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।